बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 3.1 है, अ लेजर बीम इज डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू द मून। एक लेजर बीम है और इसको हमने अर्थ से मून पे भेजना है, यानी कि ये हमारे पास अर्थ है और इसको हमने लेजर बीम को अर्थ से मून पे भेजना है। नेक्स्ट वो कहता है द बीम स्प्रेड्स, यानी कि बीम जो फैल जाती है ओवर अ डायमीटर ऑफ 2.50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे मीटर आएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक है बुक में, यहाँ पे मीटर आना है। और ये जो बीम है ना, ये स्प्रेड हो जाती है, यानी कि इस तरह करके इसकी एक आर्क बनती है और वो उसका जो डायामीटर है उसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे और वो है हमारे पास 2.50 मीटर। यहाँ पे लिखा हुआ है डायामीटर ऑफ बीम लेंथ ऑफ आर्क के इक्वल है और इसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, 2.50 मीटर के इक्वल है। नेक्स्ट वो कहता है एट द मून सरफेस व्हाट इज द डाइवर्जेंस एंगल ऑफ द बीम। आपने ये बताना है कि जो बीम है वो किस एंगल पे डाइवर्ट होगी, यानी कि हमने थीटा फाइंड करना है। नीचे उसने लिखा भी हुआ है कि डाइवर्जेंस एंगल थीटा हमने यहाँ पे फाइंड करना है। द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। ये उसने जमीन से चांद का डिस्टेंस बताया हुआ है और ये है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे और एज ए एमसीक्यूज भी आपने याद रखना है कि जमीन से चांद का जो फासला है वो कितना होता है। अब हमें चाहिए थीटा, तो सिंपल हम फार्मूला यूज कर लेंगे एस इक्वल आर थीटा। अगर हमने यहाँ से थीटा फाइंड करना है तो आर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एस की जगह एस की वैल्यू यहाँ पे पुट की हुई है 2.50 ओवर 3.8 इंटू 10⁸ जो है ना, ये आप ऐसे लिख लें। अब आपने यहाँ पे करना क्या है कि पहले आप 2.50 और 3.8 को डिवाइड करें और उसके बाद जो है ना ये 10⁸ को ऊपर ले जाएं। ये 10⁸ ऊपर जाके ये माइनस की हो जाएगी और इसका जो आंसर आएगा इन दोनों को डिवाइड करके वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। इन दोनों को डिवाइड करके इसका आंसर आता है 0.657। मजीद आप इसको राउंड ऑफ कर लें तो ये 0.66 भी आप इसको लिख सकते हैं, 7 को आप यहाँ से रिमूव कर दें। अब इसके अलावा ये देखें, ये पॉइंट यहाँ पे है और इस पॉइंट की जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो 6 है, उसके आगे, तो इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 6 पॉइंट। उसके बाद ये 5 और 7 है, 7 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 में एक प्लस कर लेंगे, ये बन गया 6.6 आ गया। अब चूंकि हम डेसिमल को लेफ्ट से राइट पे लेके जाएं तो ये आ जाएगा 10⁻⁻1 और ऑलरेडी आगे 10⁻⁻8 जो ना वो है, इसको भी आप ऐसे लिख लें तो ये आ गया 6.6 इंटू 10 पावर्स ऐड कर लें तो ये -9 और साथ डेट यानी इसका यूनिट है, ये लिख लें, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसमें कहता है अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। एक कार है वो इस स्पीड के साथ मूव कर रही है 108 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ कार हमने लिख ली 108 किलोमीटर पर आवर। अब मसला यहाँ पे ये है कि हमने इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। ये किलोमीटर पर आवर जो ना, ये इसका ऐसा यूनिट नहीं, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, यानी कि एक तो हमें किलो को खत्म करना है, दूसरा हमें पर आवर को खत्म करना है। तो सिंपली यहाँ पे हम किलो की जगह लिख लेंगे 1000, 108 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, चूंकि 1 किलोमीटर जो ना इक्वल होता है 10⁻³ मीटर के। 10⁻³ का मतलब 1000 है और पर आवर का मतलब ये बटे के नीचे आएगा क्योंकि इसकी पावर जो ना -1 है और एक घंटे में आपको पता है 3600 सेकंड होते हैं। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक घंटे में 60 मिनट है और एक मिनट में 60 सेकंड है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 3600 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये नीचे लिख लें और इसका जो यूनिट है बन गया मीटर पर सेकंड। ये 2 0 के साथ कैंसिल करते हैं, बाकी 108 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करके 36 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाना है 30 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आ गई इसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। नेक्स्ट वो कहता है इफ इट्स व्हील, अगर इसका जो व्हील हैज अ डायामीटर ऑफ 60 सेंटीमीटर, इसका जो व्हील है उसका जो डायामीटर वो 60 सेंटीमीटर है। डायामीटर का मतलब ये है कि ये व्हील है तो इसकी इस बाउंड्री से लेके इस बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है इसको हम डायामीटर का नाम देंगे और वो है हमारे पास 60 सेंटीमीटर। अब चूंकि ऐसा यूनिट इसका मीटर होता है तो 60 को आप डिवाइड करते हैं 100 पे, अगर आप इसको 100 पे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 0.6 मीटर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 0.6 मीटर। नेक्स्ट वो कहता है फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड इन रेडियन। एंगुलर स्पीड आपने फाइंड करनी है रेडियन पर सेकंड में एंड रेवोल्यूशन पर सेकंड में। एंगुलर स्पीड आपने फाइंड करनी है लेकिन एक रेडियन पर सेकंड में आनी चाहिए, दूसरी रेवोल्यूशन पर सेकंड में आनी चाहिए। अब हमारे पास एक तो वेलोसिटी गिवन है और दूसरा हमारे पास जो है ना वो डायामीटर गिवन है। हमने फाइंड करनी है एंगुलर वेलोसिटी, तो हमें लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो पता है क्या होता है। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है v = r ओमेगा। हमें चाहिए ओमेगा,
तो अगर आपने ओमेगा फाइंड करना है, आर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन गया वी ओवर आर। अब हमारे पास वी है, आर नहीं है, तो हम पहले निकाल लेंगे आर। आर जो है ना ये रेडियस है, और जो रेडियस है ये डायमीटर के हाफ के इक्वल होता है। ये लिखा हुआ इसने कि रेडियस आपको पता है कि सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, और ये डायमीटर के हाफ के इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे रेडियस इक्वल है डी ओवर टू के, डी की जगह उसकी वैल्यू 0.6 ओवर 2, इसको डिवाइड कर दें तो आर का आंसर आ गया 0.3 मीटर। अब हमारे पास आर की वैल्यू भी आ गई, तो ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दें। वी की जगह आ जाएगा इसकी जो वैल्यू है 30, और आर की जगह आ जाएगा 0.3। इन दोनों को डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाएगा 100 रेडियन पर सेकंड। ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई रेडियन पर सेकंड में। आप इसको रेवोल्यूशन पर सेकंड में भी फाइंड करें तो आपने याद रखना है, अगर आपने रेवोल्यूशन से जाना है रेडियन में, रेवोल्यूशन जो ना बड़ा यूनिट है, तो अगर आपने रेवोल्यूशन से रेडियन में जाना है तो आप इसको 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक चक्कर, एक चक्कर मुकम्मल करने में आपको पता है जो एंगल होता है वो 2 पाई होता है रेडियन में। और लेकिन अगर आपने रेडियन से रेवोल्यूशन में जाना है तो फिर आपको 2 पाई के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियन छोटा यूनिट है और रेवोल्यूशन बड़ा यूनिट है। तो हमने रेडियन से रेवोल्यूशन में जाना है तो हम यहाँ पे 100 को डिवाइड कर देंगे 2 पाई के साथ, तो रेडियन की जगह यहाँ पे आ जाएगा रेवोल्यूशन पर सेकंड। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बच गया 50, और पाई की जगह इसकी वैल्यू 3.14। इन दोनों को डिवाइड कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 15.92 रेवोल्यूशन पर सेकंड। प्रॉब्लम 3.3 है, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रनिंग एट 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। एक हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर है और उसकी जो घूमने की स्पीड है वो 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट है। रेवोल्यूशन का मतलब है चक्कर, तो वो 1800 चक्कर लगाती है एक मिनट में। तो ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी आ गई, जिसको हम ओमेगा से ज़ाहिर करेंगे। लेकिन यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट जो है ना वो रेडियन पर सेकंड होता है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन पर सेकंड में। उसके लिए अभी अभी हमने पढ़ा है कि रेवोल्यूशन की जगह हम लिख लेंगे 2 पाई, तो 1800 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 पाई के साथ पर मिनट। पर मिनट का मतलब ये बटे के नीचे आएगा, और एक मिनट में आपको पता है 60 सेकंड होते हैं, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 60 के साथ। अब ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। मजीद आप इसको ऐसे लिख लें 180 बच गए यहाँ पे, और 2 ऐसे ही पाई की जगह 3.14, और नीचे जो ना वो 6 लिख लें। अब 2 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 180 के साथ मल्टीप्लाई करें, और फिर 6 के साथ डिवाइड करें, तो इसका आंसर आ जाएगा 188.4 रेडियन पर सेकंड। ये हमारे पास ऐसा यूनिट है एंगुलर वेलोसिटी का। आगे कहते हैं ऑन स्विचिंग ऑफ इट कम्स टू रेस्ट इन 20 सेकंड। अब यहाँ पे कहते हैं कि हम स्विच ऑफ कर देते हैं, यानी कि मोटर को बंद कर देते हैं, तो वो रेस्ट में आ जाएगी, जाहिर सी बात है। तो अब इसकी दो तरह की वेलोसिटी होगी। पहली को फिर हम ओमेगा आई यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का नाम दे देंगे, और जो दूसरी है उसको हम फाइनल वेलोसिटी का नाम दे देंगे, जो कि 0 है, चूंकि बंद करने के बाद ये रेस्ट में आ जाएगी। और जो टाइम इसको लगेगा वो 20 सेकंड गया, तो टाइम भी लिख लें 20 सेकंड। इफ एंगुलर रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म, रिटार्डेशन का मतलब यहाँ पे नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा, कहता है वो यूनिफॉर्म है। फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इट मेक्स बिफोर स्टॉपिंग। तो आपने ये बताना है कि जब हमने मोटर को बंद कर दिया है तो वो रुकने से पहले कितने चक्कर मुकम्मल करेगी। न्यूमेरिकल कुछ यूं है, वो कहता है एक मोटर है वो एक मिनट में 1800 चक्कर लगा रही है। अगर हम उसको बंद कर देते हैं तो 20 सेकंड बाद वो रेस्ट पे आ जाएगी, यानी कि रुक जाएगी। तो आपने ये बताना है कि वो मोटर जो है रुकने से पहले कितने चक्कर मुकम्मल करेगी। अब हमें अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो गिवन है हमें एक ओमेगा आई, एक ओमेगा एफ, और एक है हमारे पास टाइम। तो हमने कोई ऐसा फार्मूला देखना है जिसमें ओमेगा आई भी आता हो, ओमेगा एफ भी आता हो, और टाइम भी आता हो, और थीटा भी आता हो। तो ये फार्मूला कुछ हमारे पास जो बनेगा वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से बनेगा। वो है हमारे पास एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये है जी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन लीनियर मोशन में हमें चाहिए एंगुलर मोशन में, तो एस की जगह हम लिख लेंगे थीटा, वी की जगह हम लिख लेंगे ओमेगा आई टी प्लस हाफ, ऐसे ही एक जगह हम लिख लेंगे अल्फा, और टी का स्क्वायर ऐसे आ गया। अब हमारे पास ओमेगा आई है और हमारे पास जो टी टाइम है वो भी है, लेकिन हमारे पास अल्फा नहीं है। अगर हमारे पास अल्फा होता तो हम यहाँ से थीटा की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेते हैं। अब अल्फा फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे ओमेगा एफ, ओमेगा आई और टी का, चूंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो अल्फा है वो इक्वल होता है द रेट ऑफ चेंज एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आ गया डेल ओमेगा और डेल टी। डेल ओमेगा का मतलब है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, और इसका फार्मूला बनेगा ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। ओमेगा एफ जो ना फाइनल वेलोसिटी है वो है हमारे पास 0,
तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे 0 माइनस ओमेगा आई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो है 188.4, तो इसकी जगह आ गया 188.4। टी टाइम है जो कि 20 सेकंड है, यहाँ पे लिख लें। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, चूंकि ये 0 खत्म हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा -9.42 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, जो कि इसका यूनिट होता है। अब ये जो नेगेटिव साइन है इसकी वजह से उसने इसको रिटार्डेशन का नाम दिया था। अब नेक्स्ट जो है ना हम इक्वेशन यूज कर लेंगे थीटा इक्वल ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर, जो कि ऊपर मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। अब हमारे पास ओमेगा आई की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिख लें 188.4, टी की वैल्यू जो है वो 20 है, वो भी यहाँ पे पुट कर दें, प्लस हाफ ऐसे आ गया। आगे अल्फा की वैल्यू है जी -9.42 और उसके बाद टी की वैल्यू है 20 का स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो है ना वो आ गया हमारे पास 3768। उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 और 2 का मतलब होता है 0.5, ये ऐसे लिख लें, और उसके बाद लिख लें 9.42, इसको भी ऐसे लिख लें। फिर नेक्स्ट आपने 20 का स्केल लेना जो कि 400 होता है, वो भी लिख लें। अब आपने 3768 को ऐसे लिख लेना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1884। अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1884 रेडियन। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसे यूनिट होता है रेडियन, लेकिन उसने पूछा था हाउ मैनी रेवोल्यूशंस। रेवोल्यूशंस मीन आपने चक्कर बताने कि वो रुकने से पहले कितने चक्कर मुकम्मल करेगी, तो रेडियन से रेवोल्यूशन में आपने जाना है। तो पीछे अभी मैंने आपको ये बताया कि इसके रेडियन से रेवोल्यूशन में जाने के लिए हम 2 पाई पे डिवाइड कर देंगे, तो इसको हमने 2 पाई के साथ डिवाइड कर दिया, पाई की वैल्यू जो है 3.14 आ गई। अगर आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिखते हैं 1884 ओवर 2 इंटू 3.14 तो ये गलत आएगा। इसके दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप यहाँ पे लिख लें 1884 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिखें फिर डिवाइड करें। एक ये तरीका है कि आप कैलकुलेटर पे लिखें 1884 डिवाइड उसके बाद 2 लिखें, फिर यहाँ पे जो क्लास है इसकी जगह भी आप डिवाइड लिखें कैलकुलेटर पे 3.14, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर जो है ना वो 30 रेवोल्यूशन आ जाएगा। तो अगर हम 2 और 3.14 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6.28, उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाएगा 30 नहीं आना, इसका आंसर आना 300 रेवोल्यूशंस, ये गलत है, 300 रेवोल्यूशंस आपने लिख लेना है। तो ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो वो रुकने से पहले तय करेगी, यानी कि रुकने से पहले वो 300 चक्कर जो है ना मुकम्मल करेगी। न्यूमेरिकल नंबर 3.4 है, अ स्ट्रिंग 0.5 मीटर लॉन्ग। एक स्ट्रिंग है हमारे पास और उसकी जो लेंथ है वो 0.5 मीटर है। अब लेंथ यहाँ पे ये बनी हुई है कि ये स्ट्रिंग है, उसको हमने ऐसे हैंग किया हुआ है, ये एक स्ट्रिंग है और उसके साथ यहाँ पे कोई मैस अटैच है, तो ये उसकी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बेसिकली ये रेडियस को ज़ाहिर करेंगे ना, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे रेडियस की फॉर्म में, इसकी जो लेंथ है वो इक्वल है 0.5 मीटर के। होल्डिंग अ स्टोन कैन विथस्टैंड मैक्सिमम टेंशन ऑफ 35.6 न्यूटन। उसके साथ एक पत्थर बंधा हुआ है और जो मैक्सिमम टेंशन उस पर लग रही है 35.6 न्यूटन की लग रही है, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट विच अ स्टोन ऑफ 0.5 kg कैन बी वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब घूमता है, विद इट इन अ वर्टिकल सर्कल। तो आपको इसकी मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है स्टोन की, और उसका जो मैस है वो 0.5 kg है। तो आपने ये बताना है वो सर्कल में किस स्पीड के साथ घूम सकेगा जब उस रस्सी की जो लेंथ है वो 0.5 मीटर है और उसमें जो टेंशन है मैक्सिमम 35.6 न्यूटन और जो स्टोन का मैस है वो 0.5 kg है, तो आपको उसकी वेलोसिटी चाहिए वो कितनी होगी। अब हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि हम जानते हैं जब कोई भी बॉडी सर्कल में घूमती है तो सेंटीपिटल फोर्स की वजह से घूमती है, और जो सेंटीपिटल फोर्स है हमारे पास वो इक्वल आएगी, यहाँ पे 2 फोर्सेस स्ट्रिंग पे लगेंगी। एक फोर्स होगी अपवर्ड जो कि टेंशन की फोर्स है, और एक फोर्स होगी यहाँ पे डाउनवर्ड जो कि बॉडी का वेट होगा। अब चूंकि ये जो वेट है ये इसके साथ लटका हुआ है, तो यहाँ पे हम टेंशन में से वेट को माइनस कर लेंगे, चूंकि वेट और टेंशन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर फॉर एग्जांपल वेट यहाँ पे होता तो फिर यहाँ से वेट की डायरेक्शन हुई थी डाउनवर्ड, और जो स्ट्रिंग है उसने भी डाउनवर्ड ही इसको अट्रैक्ट करना था, दोनों की डायरेक्शन सेम थी। फिर यहाँ पे हमने इन दोनों को प्लस करना था। अब यहाँ पे ये दोनों माइनस होंगे, हमें चाहिए वेलोसिटी, तो मैं उसके लिए यहाँ पे इसका फार्मूला बना दूंगा। बुक पे भी लिखा हुआ है लेकिन मैं यहाँ पे फार्मूला थोड़ा डिफरेंट बनाऊंगा। FC जो है ना सेंटीमीटर फोर्स है, इसका फार्मूला है mv²/r। आगे T टेंशन ऐसे ही लिख लें, और -W जो है ना ये वेट है, इसका फार्मूला होता है mg, इसको भी ऐसे लिख लें। अब हमें चाहिए स्पीड, तो mv² इधर रहने दें, r यहाँ पे डिवाइड करना, उधर जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया T - mg।
और आर उधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेगा। मजीद जो ना एम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, टी माइनस एम जी इंटू आर, और एम यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब हमें चाहिए v, और ये है v का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये फार्मूला कुछ यूँ बन जाएगा, v इक्वल टी माइनस एम जी इंटू आर ओवर m, और ऊपर आ गया इसका स्क्वायर रूट। उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें। v ऐसे आ गया, t की जगह इसकी वैल्यू है 35.6 माइनस m की जगह आ जाएगा 0.5, g की जगह आएगा 9.8, और ये ब्रैकेट जो है ये बंद कर दें। उसके बाद r की वैल्यू है 0.5, ये भी ऐसे लिख दें, और नीचे बटे के नीचे m की वैल्यू वो है 0.5, उसको भी ऐसे लिख दें, और ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। अब ये 0.5 है, ये 0.5 ये कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास आ गया 35.6। उसके बाद माइनस ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपस में मल्टीप्लाई करिए, 0.5 और 9.8 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 4.9, ऊपर इसका स्क्वायर रूट है। मजीद इन दोनों को माइनस करें तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 30.7, और इसका स्क्वायर रूट ले लें तो इसका आंसर आएगा 5.54 मीटर पर सेकंड। प्रॉब्लम नंबर 3.5 है, द फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन का जो फ्लाई व्हील है इज रोटेटिंग एट 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट। उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट है। तो फिर वही मसला आ गया, ऐसा यूनिट इसका रेडियन पर सेकंड होता है। अब इसको भी हमें रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो सेम वही प्रोसेस है। रेवोल्यूशन की जगह हम लिख लेंगे 2 पाई के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकंड आएंगे, और 60 के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे। तो मजीद कैलकुलेटर आप लें, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लें, तो इसका आंसर जो ना वो 219.8 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट वो कहता है व्हेन द पावर ऑफ सोर्स इज शंट ऑफ। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हम पावर सोर्स को शंट ऑफ कर दें, यानी कि बंद कर दें पावर को, तो जाहिर सी बात है फ्लाई व्हील जो है रोटेट करना बंद कर देगा, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी ये वाली, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो है ना वो जीरो हो जाएगी। आगे वो कहता है व्हाट टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 3 मिनट्स। इसको रोकने के लिए जो टॉर्क चाहिए 3 मिनट में वो कितना होगा, यानी कि आपने टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क को चाहिए, आपका टारगेट है जी टॉर्क फाइंड करना, और जो टाइम है 3 मिनट है, लेकिन ऐसा यूनिट इसका सेकंड होता है, तो हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो ये आ जाएगा 180 सेकंड। और नेक्स्ट उसने आगे दिया हुआ है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील इज 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसने हमें दिया हुआ है, फ्लाई व्हील का 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, वो हम लिख लेंगे आई के साथ, वो है 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए जी टार्क। टार्क का फार्मूला एंगुलर मोशन में हमने पढ़ा हुआ है जी, टार्क इक्वल है आई अल्फा के। अगर हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो वो तो हमारे पास है, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हो तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है लेकिन अल्फा नहीं, तो अल्फा फाइंड करना भी बड़ा आसान है। हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा जो ना वो इक्वल आएगा ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी के। ओमेगा एफ हमारे पास 0 है, ओमेगा आई हमारे पास जो ना 219.8 है, और टाइम जो ना 180 है। अब 0 तो खत्म हो गया, 219.8 को 180 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर जो ना वो आ जाएगा -1.22 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया। अल्फा की वैल्यू आ गई है, लेकिन अल्फा की यहाँ पे जो वैल्यू हमने यूज़ करनी है ना वो जैसे इसकी मैग्नीट्यूड यूज़ करनी है, यानी कि नेगेटिव साइन नहीं यूज़ करना, डायरेक्शन वाली वैल्यू हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से जस्ट 1.22 का यूज़ करेंगे, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, आई की जगह इसकी वैल्यू वो है हमारे पास 36, और अल्फा की जगह इसकी वैल्यू वो है 1.22। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा 43.92, और इसको अगर आप राउंड ऑफ कर लें तो इसका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 44 न्यूटन मीटर टार्क का यूनिट होता है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ 200 kg स्फीयर, यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में चाहिए एक स्फीयर का, और उसका जो मैस है वो 200 kg है, उस डायमीटर इज 60 सेंटीमीटर, और उसका जो डायमीटर है वो 60 सेंटीमीटर है। तो मैस हम लिख लेंगे 200 kg, और जो डायमीटर इसका आ गया हमारे पास वो 60 सेंटीमीटर है, लेकिन ऐसा यूनिट इसका भी मीटर ही होगा, हम इसको 100 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.6 मीटर। अब हमें चाहिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का, और हमने पीछे फार्मूले पढ़े हुए हैं, डायग्राम्स मैंने आपको बताई थी। जो स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारे पास वो इक्वल होता है 2/5 mr का स्क्वायर। अब मैस तो हमारे पास है लेकिन आर रेडियस नहीं है,
तो हमने ऊपर भी ये सोल्यूशन किया हुआ है जी। रेडियस जो ना ये डायमीटर का हाफ होता है, तो आप डी को 2 पे डिवाइड कर दें, वो 0.6 है, इसको 2 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाएगा 0.3। तो ये जो आंसर है ये रेडियस का है। अब ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दें, 2/5 ऐसे आ गया। मैथ की जगह उसकी जो वैल्यू वो है 200 और आर की जगह उसकी वैल्यू जो ना वो है 0.3, इसको लिख लें और ऊपर इसका स्केल लिख लें। अब आप इसका स्केल ले लें पहले 0.3 का। अब यहाँ पे 2 को 5 पे डिवाइड कर लें तो इसका आंसर आ जाएगा 0.4 और आगे 200 ऐसे लिख लें। उसके बाद जो ना वो 0.3 का स्केल ले लें तो इसका आंसर आएगा 0.09। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें तो इसका आंसर आ जाएगा 7.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट है। तो ये इसका आंसर है जी। प्रॉब्लम नंबर 3.7 है, अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ। एक सैटेलाइट जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 किलोमीटर, और उसकी जो बुलंदी है वो 200 किलोमीटर की है। यानी कि इमेजिन कर लें ये हमारे पास अर्थ है और सैटेलाइट जो ना वो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, और उसकी ज़मीन से जो हाइट है एच वो है 200 किलोमीटर। नेक्स्ट वो कहता है अर्थ रेडियस इज 6400 किलोमीटर। जो अर्थ का रेडियस है वो ना भी गिवन होता, आपको पता होना चाहिए ज़मीन का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर होता है। अब ज़मीन के सेंटर से लेके यहाँ तक सैटेलाइट जहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वो इक्वल होता है कैपिटल आर यानी कि ज़मीन का रेडियस प्लस सैटेलाइट की हाइट। ज़मीन का जो रेडियस है हमारे पास वो है 6400, जो सैटेलाइट की एल्टीट्यूड है हाइट है वो है 200। इन दोनों को प्लस कर लें तो ये 6600 किलोमीटर हमारे पास आ जाएगा स्मॉल आर। मज़ीद जो ना अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो हम यहाँ पे इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये कुछ यूं भी हम लिख सकते हैं 6600 और किलो की जगह 10⁻³ और साथ मीटर आ जाएगा। आगे वो कहता है जी कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। आपने ऑर्बिटल स्पीड जो ना फाइंड करनी है, इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, बल्कि ये डेरिवेशन हमने की थी ऑर्बिटल वेलोसिटी की। v इक्वल है g/m/r का स्क्वायर रूट। g यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जो ना वो होती है हमारे पास 6.67 × 10⁻11। ये आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है। m यहाँ पे मैस ऑफ अर्थ है और इसकी वैल्यू होती है 6 × 10⁻24। ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है। अब यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन कर लेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये इसने थोड़ा सा गलत किया हुआ है बुक में, 6400 + 200 जो है ना ये 6600 आता है, उसने यहाँ पे 6800 लिखा है, तो ये गलत है, इसकी करेक्शन आप कर लीजिएगा। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे जी की जगह उसकी वैल्यू आ गई 6.67 × 10⁻11 इंटू एम की जगह उसकी वैल्यू आ गई 6 × 10⁻24 जो कि ऊपर हमने लिखी थी, और जो आर है स्मॉल आर उसकी जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे ये वाली 6600। 8 की जगह यहाँ पे आना है 66, 8 नहीं आपने लिखना, तो ये आ जाएगा 6600 × 10⁻³ ऐसे आ गया। मजीद इसका सोल्यूशन मैं करूँगा। आपने अब यहाँ पे करना क्या है कि 6.67 ये वाला ये पावर के बगैर है और ये वाला 6 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 40.02। अब ये 10⁻11 है और ये 10⁻24 है, इन दोनों की पावर्स ऐड कर लें तो 24 में से -11 कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 13। और ये जो 6600 है इसको भी हम साइन नोटेशन में लिख लेंगे, तो इसका डेसिमल कहीं नहीं तो लास्ट पे है, इसको हमने यहाँ से उठा के 6 के आगे लेके आना है, तो ये बन जाएगा 6.6 × 10⁻³ और आगे भी × 10⁻³ ऑलरेडी है, ये भी ऐसे लिख लें, और ऊपर इसका आ गया स्क्वायर रूट। अब आपने 40.02 और 6.6 को डिवाइड कर लेना है, ये दोनों जो ना ये पावर के बगैर है, तो इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आपने लिख लेना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 6.06। अब उसके बाद ये 10⁻13 है, इसको आप ऐसे लिख लें, और ये दोनों 10 जो है ना 10⁻³ और 10⁻³ ये नीचे 10⁻6 बन गई, इसको ऊपर ले जाएं तो ऊपर जाके इसकी पावर जो है ना वो माइनस की हो जाएगी 10⁻6, इसको ऐसे लिख लें, और ऊपर जो है इसका स्क्वायर रूट लिख लें। मजीद आप जो है ना 6.06 बच गया इंटू 10⁻13 में से -6 कर लें तो ये आ जाएगा 10⁻7। अब आप कैलकुलेटर ले उस पर लिखें स्क्वायर रूट, फिर आपने ब्रैकेट लगानी है, आगे 6.06 × 10⁻7 फिर ब्रैकेट लगाए, इक्वल प्रेस करें, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा
784। अब ये जो आंसर है हमारा ये है मीटर पर सेकंड में। अगर हम इसको किलोमीटर पर सेकंड में लिखना चाहते हैं तो फिर हम इसको 1000 पे डिवाइड कर देंगे 7784 को, तो हमारी जो वेलोसिटी है वो मीटर से किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 7.78 किलोमीटर पर सेकंड। ये इसका फाइनल आंसर है। अगर आपका पॉइंट के बाद जो आंसर है थोड़ा बहुत चेंज भी हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन मेथड यही है। इसमें उसने ये गलती की है जिसकी वजह से उसका आंसर जो है ना वो सेम नहीं आ रहा। तो ये आप करेक्शन करके इसको चेक कर लें क्या यही आंसर आता है। अगर थोड़ा बहुत फर्क हो पॉइंट के बाद तो कोई इशू नहीं, लेकिन पॉइंट से पहले जो है ना वो आपका सही होना चाहिए और मेथड भी आपका सही होना चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 3.8 है, अ स्पेस स्टेशन हैज अ रेडियस ऑफ 20 मीटर। एक स्पेस स्टेशन है और उसका जो रेडियस है r वो 20 मीटर है एंड रोटेट्स एट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 0.5 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी उसने हमें दी हुई है 0.5 रेडियन पर सेकंड। व्हाट इज द आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी यानी कि जी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है बाय द आस्ट्रोनॉट्स ऑन द स्पेस। आस्ट्रोनॉट मीन जो साइंटिस्ट खला में गए हैं उनको कह रहे हैं। तो स्पेस स्टेशन पे उन पे जो ग्रेविटी की वैल्यू लगेगी या फिर वो जो फील करेंगे वो कितनी होगी वो आपको चाहिए। तो जी आपने फाइंड करना है। अब यहाँ पे जो फार्मूला हम यूज करेंगे पहले तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन लगा। अब यहाँ पे फार्मूला हम यूज करेंगे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का। हम जानते हैं कि ए सी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इक्वल होता है वी स्क्वायर ओवर आर के। अब ए की जगह हम लिख लेंगे जी, चूंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ रहा है, जमीन से ऊपर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं और जमीन से ऊपर जो हम एक्सेलरेशन लेते हैं वो जी वाला लेते हैं। वी यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है, हमें एंगुलर वेलोसिटी गिवन है तो लीनियर से एंगुलर में जाने का फार्मूला वी इक्वल आर ओमेगा। तो हम वी की जगह लिख लेंगे आर ओमेगा। वी का स्क्वायर है, वी का स्क्वायर है तो आर का भी स्क्वायर आ जाएगा, साथ ओमेगा का भी स्क्वायर आ गया, नीचे आ गया आर। एक आर इसके साथ कैंसिल हो गया तो फार्मूला हमारा बन गया जी इक्वल है आर ओमेगा का स्क्वायर। अब आर हमारे पास गिवन है 20 उसकी वैल्यू है इंटू ओमेगा की वैल्यू है 0.5। ओमेगा की वैल्यू है 0.5, ऊपर इसका स्क्वायर आ गया तो 0.5 का जो स्क्वायर है वो है 0.25। इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू है जो एस्ट्रोनॉट्स जो ना फील करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 3.9 है, अब बाईसाइकिल। बाईसाइकिल मीन जिसके दो पहिए हैं, बाइक भी हो सकती है साइकिल भी हो सकती है। हैज एन एंगुलर मोमेंटम ऑफ 10 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। उसका जो एंगुलर मोमेंटम है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं 10 किलोमीटर स्क्वायर पर सेकंड एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड। और जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वो 2 रेडियन पर सेकंड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपने फाइंड करना है, यानी कि आई की वैल्यू आपको चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, हम जानते हैं एल इक्वल होता है आई ओमेगा के। अगर हमने यहाँ से आई फाइंड करना है तो ओमेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करा उधर जाके डिवाइड कर लेगा। तो उसके बाद एल की वैल्यू है हमारे पास 10, ओमेगा की वैल्यू है 2, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 5। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। लास्ट न्यूमेरिकल है जी, अ डाइवर। एक डाइवर है यानी कि गोताखोर है ऑफ अ बोर्ड। बोर्ड मीन जो उसका डाइविंग बोर्ड है वो उसको छोड़ता है विद आर्म स्ट्रेट अप, और उसके बाजू जो ना वो स्ट्रेट है, एंड लेग स्ट्रेट डाउन, और जो उसकी टांगे वो भी स्ट्रेट है। गिविंग हिम अ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 18 kg मीटर स्क्वायर। जब उसके बाजू और टांगे दोनों स्ट्रेट हैं तब उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसको हम I1 का नाम देंगे वो है 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। उसका हम I1 का नाम दे रहे हैं। इनिशियल शुरू में जो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट इस रोटेशन एक्सिस देन टक इनटू अ स्मॉल बॉल। तब वो टक पोजीशन में आ जाता है यानी कि अपने बाजू और टांगे दोनों क्लोज कर लेता है। डिक्रीजिंग हिज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा, 3.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर बन जाएगा। सेकंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I2, वो हमारे पास आएगा 3.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। वाई टक ही मेक्स 2 कंप्लीट रोटेशंस इन 1 सेकंड। कहता है जब वो अपने बाजू और टांगे दोनों क्लोज कर लेता है तो वो 1 सेकंड में 2 रोटेशन मुकम्मल करता है, यानी कि 1 सेकंड में 2 चक्कर लगाता है। अब इसका ये मतलब है कि जो दूसरा केस है जिस केस में उसने अपने बाजू और टांगे क्लोज की हैं उसमें जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है जिसको हम ओमेगा 2 कहेंगे वो हमारे पास आएगी थीटा ओवर टी टाइम। थीटा यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशन है तो वो 1 सेकंड में 2 रोटेशन मुकम्मल कर रहा है। तो 2 रोटेशन का यहाँ पे ये मतलब है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 पाई। 2 पाई 1 रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट होता है और 2 रोटेशन में आएगा 2 इंटू 2 पाई, और टाइम जो है ना 1 सेकंड है। तो ये 1 नीचे लिखें या ना लिखें, 2 इंटू 2 बन जाएगा 4 पाई। तो 4 पाई रेडियन पर सेकंड जो है ना ये एंगुलर वेलोसिटी है उसकी ओमेगा 2।
यानी कि जब वो अपने बाजू और टांगे दोनों क्लोज कर लेता है फिर वो 1 सेकंड में 2 चक्कर लगाता है, यानी कि इस वेलोसिटी के साथ फिर वो घूमता है, रिवॉल्व करता है। आगे वो कहता है इफ ही हैड नॉट टच एट ऑल, अगर वो अपने बाजू और टांगे क्लोज नहीं करता, हाउ मैनी, कितनी रेवोल्यूशंस, चक्कर, वुड ही हैव मेड इन 1.5 सेकंड, तो 1.5 सेकंड में वो कितने चक्कर मुकम्मल करेगा बोर्ड से पानी में जाने के लिए। सवाल को ध्यान से सुने समझें। इसमें वो ये कह रहा है कि एक बंदा है और वो जब बोर्ड को छोड़ता है, डाइविंग बोर्ड को, तो उसके बाजू और टांगे दोनों जो है ना वो खुली हुई हैं, स्ट्रेट है, तब उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो ना इतना है। फिर वो अपने बाजू और टांगे दोनों टक पोजीशन में यानी कि क्लोज कर लेता है, फिर उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इतना बन जाता है और वो 1 सेकंड में 2 चक्कर मुकम्मल करता है, यानी कि 4 पाई रेडियन पर सेकंड की वेलोसिटी से वो घूमता है। वो कहता है जी अगर वो ये अपने बाजू और टांगे क्लोज नहीं करता, फिर आपने बताना है कि वो 1.5 सेकंड में यानी कि इतने टाइम में कितने चक्कर लगाएगा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड करना है, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड करना है। लेकिन पहले केस का इसको मैं θ1 लिख देता हूँ। पहले केस में जब उसकी टांगे और बाजू दोनों स्ट्रेट हैं, तो θ1 अगर हमने फाइंड करना है, इसके लिए फार्मूला सिंपल हम ये वाला यूज करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे पास जो है ना वो ω1 इक्वल आ जाएगा θ1/t के। तो अगर हमें यहाँ से θ1 चाहिए, क्योंकि θ2 तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, वो 2 कंप्लीट रोटेशन था, यानी कि 2 × 2 पाई। तो यहाँ पे हमें चाहिए θ1, यानी कि पहले केस में कितने चक्कर मुकम्मल करेगा। θ1 चाहिए तो t उधर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा। अगर हमें θ1 चाहिए तो हमारे पास t का होना जरूरी है, टाइम का, जो कि है, और ω1 का होना जरूरी है, जो कि नहीं है। पहले हम निकालेंगे ω1, उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, यानी कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम L1 जब उसके बाजू टांगे स्ट्रेट हैं वो इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम L2 जब उसकी टांगे और बाजू दोनों क्लोज हैं। L1 की जगह हम लिख लेंगे I1 ω1 और L2 की जगह लिख लेंगे I2 ω2, चूंकि हमें पता है L इक्वल होता है I ω के। अब हमें चाहिए यहाँ से ω1, तो I1 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ω1 की वैल्यू आ गई I2 ω2 इंटू ओवर I1। I2 की जगह इसकी वैल्यू 3.6 इंटू ω2 की जगह इसकी वैल्यू 12.57 हमने लिखी है, ये ऐसे लिखी है 5। ω2 की वैल्यू थी 4 पाई और 4 ऐसे आ गया और पाई की जगह आ गया 3.14, तो ये उसकी वैल्यू आ गई ω2 की 12.57। नीचे I1 है, इसकी वैल्यू थी 1.8। नीचे हमारे पास I1 है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी वैल्यू थी 18। यहाँ पॉइंट नहीं आना, यानी कि यहाँ पे आएगा 18 बस, तो यहाँ पे आप 18 लिखें, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ऊपर वाली वैल्यूज को, तो इनका आंसर आ जाएगा 45.252 और उसके बाद इसको 18 पे आपने डिवाइड करना है। ये 1.8 नहीं 18 है, मैं बार बार कह रहा हूँ। 18 पे आप इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 2.514 रेडियन पर सेकंड। अब हमें चाहिए θ1 फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना पड़ा था ω1। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। हम जानते हैं θ इक्वल है ω1 इंटू t। ω2 हमारे पास है, ω1 नहीं था वो हमने फाइंड किया है, क्योंकि पहले केस की आपने रेवोल्यूशन निकाल ली है, तो ये बेसिकली θ1 है। ω1 की वैल्यू हमारे पास आई है 2.514। t जो टाइम है वो है 1.5 वाला आपने टाइम लेना, जो 1 सेकंड वाला टाइम है ना वो दूसरे केस में है जिसमें उसने नंबर ऑफ रोटेशंस बताई हुई हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 3.771। ये हमारे पास आ गया रेडियन में एंगल। हमने जो फाइंड करना था नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करनी है, यानी कि हमने रेडियन से रेवोल्यूशन में जाना है, तो सिंपल वही हम डिवाइड कर देंगे 2 पाई के साथ। तो 2 पाई के साथ जब आप डिवाइड करेंगे तो तरीका कर वही मैंने बताया था कि आप लिखें 3.771 ओवर 2 पाई की जगह लिख लें 3.14। तो आप ऐसा करें कि 3.771 ऐसे लिख लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 6.28, डिवाइड करें तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 0.6 रेडियन, नहीं 0.6 रेवोल्यूशन। इसका आंसर है 0.6 रेवोल्यूशन। रेडियन की जगह आप लिखेंगे रेवोल्यूशंस। तो एक तो ये तरीका है कि आप 3.77 लिखें कैलकुलेटर पे, उसके बाद इसको डिवाइड करें 2 पे, फिर डिवाइड करें 3.1 पे, 3.14 पे, तो फिर भी इसका डायरेक्ट आंसर जो है 0.6 रेवोल्यूशंस आ जाएगा। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।